हरे कृष्ण। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 9। तो सभी लोग ध्यान से सुनिए। मच्चित्तः मतगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसका अनुवाद इस प्रकार है। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते रहते हैं और इस तरह वह परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो यह जो श्लोक है यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। जैसे कुछ दिन पहले हमने चर्चा किया था सीक्रेट ऑफ पीस, शांति का फार्मूला। अगर किसी को शांति चाहिए तो कैसे वह शांति प्राप्त कर सकता है, तो ये जो श्लोक है ये है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, आनंद का रहस्य। अगर किसी को जो है आनंद प्राप्त करना है, संतोष प्राप्त करना है, तो वह किस प्रकार कर सकता है, आनंद या संतोष। ठीक है। तो हम देखते हैं कि हर जो व्यक्ति है वह आनंद में रहना चाहता है। हर व्यक्ति आनंद में रहना चाहता है, आनंद प्राप्त करना चाहता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कहे कि नहीं मुझे आनंद नहीं चाहिए। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि आनंद में हम रह कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान ये फार्मूला बता रहे हैं कि आनंद में कैसे रह सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मच्चित्तः मतगत प्राणा। मच्चित्तः का मतलब है कि जिसका मन भगवान में रम जाए, लग जाए। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जो हमारा मन है वह भगवान में लगा है कि नहीं लगा है। हमारा जो मन है वो भगवान में लगा है या नहीं लगा है, इसको हमें देखना पड़ेगा। मन लगने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम सुबह केवल 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए भगवान में मन लगता है और बाकी का जो है 22 घंटे 23 घंटे किसी अन्य चीज में मन लगता है, तो फिर वह सही नहीं। अम्बरीश महाराज श्रीमद् भागवतम में उनके प्रकरण में कहा गया है सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो। कि अम्बरीश महाराज का मन क्या है, भगवान के चरण कमलों में लगा हुआ। और इस मन को लगाना कितना महत्वपूर्ण है, यह इतना महत्वपूर्ण है कि जब तक हम अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाएंगे, जब तक हम अपने मन को भगवान के चरण कमलों में नहीं लगाएंगे, तब तक भगवत प्राप्ति करना बहुत ही मुश्किल है। केवल शरीर के द्वारा नहीं, शरीर के द्वारा करना ही है, लेकिन शरीर के साथ साथ जो मन है, मन के द्वारा, क्योंकि जिधर मन जाता है उधर ही सारी चीजें आती हैं, सारी इंद्रियां उधर जाती हैं। तो भगवान करे मत चित्तः मत गत, कि वास्तविक रूप में यह शुद्ध भक्ति के लक्षण यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है कि ऐसा व्यक्ति जिसका मन संपूर्ण रूप में भगवान में लगा हुआ। और फिर अगला लक्षण क्या बता रहे हैं, मतगत प्राणा। मतगत प्राणा का मतलब है कि जिसके जीवन मुझ में अर्पित है। भगवान कह रहे हैं जिसका जीवन मुझ में अर्पित है, इसका मतलब जो प्राण है, मतगत प्राण। हमारा जो प्राण है, हमारे प्राण धन कौन है, भक्त के प्राण धन कौन है, भगवान। भक्त के एकमात्र प्राण धन कौन है, भगवान। और सिर्फ भक्त के नहीं, भगवान भी भक्तों के हृदय में निवास करते हैं।
गोविंद कहे न मोर वैष्णव प्राण। केवल भक्त भगवान को प्राण नहीं मानता है, बल्कि भगवान भी भक्त को क्या मानते हैं? अपना प्राण मानते हैं। गोविंद कहे न मोर वैष्णव प्राण। जो वैष्णव गण है वो भगवान के प्राण है, और भक्तों के लिए भगवान प्राण है। प्राण का मतलब क्या होता है? कि जिसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। भगवान के बिना, भगवान के वियोग में जीवन की कल्पना बहुत ही दुष्कर हो जाती है। वृंदावन में जब भगवान वृंदावन छोड़कर गए तो वृंदावन के समस्त बाल बाल गोपियां, समस्त वृंदावन वासी उसी प्रकार हो गए जैसे कि बिन जल मछली की गति होती है। वैसे वह हमेशा भगवान के विरह में हमेशा जो है वह चिंतन मनन करते रहते थे। तो भगवान कह रहे हैं कि यह भक्तों का दूसरा लक्षण क्या है? कि मत गत प्राणा। जो भक्त हैं वह, उनके लिए वह जो है, उनका जो प्राण है वह कौन है? स्वयं भगवान है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात जो हमें सीखना है, भगवान करें, बोधयन्तः परस्परम। बोधयन्तः का मतलब होता है उपदेश या ज्ञान प्राप्त करना, उपदेश देते हुए। परस्परम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परस्परम का मतलब है एक दूसरे से, आपस में। ये जो भक्ति है, यह भक्ति केवल अकेले करने का, केवल अकेले इसको करना बहुत ही मुश्किल, और विशेष रूप से इस कलयुग के समय में अकेले अगर कोई भक्ति करना चाहे तो बहुत ही मुश्किल। इसलिए कहा गया है संघे शक्ति कलयुगे। क्योंकि अगर हम अकेले करेंगे तो इतने ढेर सारे, चारों तरफ इतने ढेर सारे समस्याएं हैं, इतने ढेर सारे अट्रैक्शन है, आकर्षण है, अनेक चीजें हैं उनके, उससे क्या होता है कि हम कभी उससे विचलित हो जाते हैं। लेकिन जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, तो भक्त जो है एक दूसरे की हमेशा सहायता करते रहते हैं, एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। तो अगर कोई ऐसा कहता है कि मैं केवल भगवान की भक्ति करना चाहता हूं और मैं और भगवान, और कोई मुझे नहीं चाहिए, कोई बीच में इंटरमीडिएरी मीडियम नहीं चाहिए मुझे, मैं और केवल मेरे भगवान, तो यह संभव नहीं है। क्योंकि जो भक्ति है वह भक्तों के संघ में ही हो सकती है। यहाँ तक कि जब ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज जी, जब भगवान ने उनसे कहा आप वरदान मांगो, तो साक्षात भगवान उनके सामने उपस्थित हैं, लेकिन उसके पश्चात भी वह वरदान क्या मांग रहे हैं? प्रहलाद महाराज वरदान क्या मांग रहे हैं कि आप मुझे अगर कोई वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मैं हमेशा भक्तों की संगति में रहूं। क्या रहूं? भक्तों की संगति में, भक्तों के संग में। इसीलिए जो भक्ति का प्रोसेस प्रारंभ होता है वो हम कहते हैं भक्ति का ABCD। तो भक्ति के ABCD में A का मतलब होता है A फॉर एसोसिएशन, यानी संघ। इसीलिए हमारे आंदोलन का क्या नाम है? कृष्ण भावनामृत संघ। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत क्या है? संघ है। यह कृष्ण भावनामृत का क्या है? संघ। ये केवल हम अकेले नहीं है, पूरे संघ के साथ। तो भगवान कह रहे हैं बोधयन्तः परस्परम, तो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर, भगवान कह रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ हमें मिलकर क्या करना है? बोधयन्तः, उपदेश को ग्रहण करना है, लेना है, सीखना है। बोधयन्तः परस्परम। आगे चौथी बात जो भगवान कह रहे हैं, कथयन्तश्च मां नित्यम, कथयन्तश्च मां नित्यम। जब कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान के, जिसका चित्त भगवान में संपूर्ण रूप में रमा हुआ हो,
जिसके प्राण धन केवल भगवान है, मतलब कि वह भगवान से क्या करता है, प्रेम करता है। तो देखिए, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम का एक सिम्टम्स या एक लक्षण ये होता है कि जिससे भी प्रेम करेंगे उसके बारे में हमेशा क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, बार बार उसके बारे में सोचते हैं, और सिर्फ सोचते नहीं है, बार बार उसके बारे में कहना भी चाहते हैं। उसके बारे में कहेंगे कि देखो वो ऐसा है, वो कितना सुंदर है, उसका व्यवहार कितना अच्छा है, ऐसे उसमें ये गुण है। इस तरह अनेकों अनेकों चीजें हम कहते हैं जिसके भी बार हम जिससे भी प्रेम करते हैं। तो जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो जो प्रेमी भक्त है या जो भक्त है वो क्या करेगा, कथयन्तश्च माम नित्यम, भगवान कह रहे हैं कि नित्य रूप में यानी हमेशा वो क्या करता है, कथयन्तश्च कहता है। कथयन्तश्च का मतलब है वह बातें करता है। किसकी बातें करता है, क्या बातें करता है, वो ये बातें नहीं करता है कि क्रिकेट का स्कोर क्या हो गया है, टेलीविजन में कौन सा नया सीरियल आ जाने वाला है, या बाहर पड़ोस में क्या चल रहा है। तो ये सब भौतिक बातें नहीं करता है, वो क्या करता है, नित्य रूप में कथयन्तश्च माम, भगवान कह रहे हैं माम यानी मेरे बारे में वो बात करता है। अरे देखो देखो श्री राधा गोपीनाथ कितने सुंदर है, अरे देखो तो राधा गिरधारी की क्या लीला है, अरे भगवान के चरण कमलों को तो देखो, तो भगवान की सुंदर आंखों को तो देखो, जो कामदेव को भी परास्त करने वाली है भगवान की सुंदर आंखें। भगवान के भक्तों के साथ मधुर लीलाओं को तो सुनो। वो इन सारी बातों को कहता है। वो कहता है अरे आपने प्रहलाद महाराज की कथा सुनी है, अरे आपने ध्रुव महाराज की कथा सुनी है, आपने ये सुना है, ये भक्त की, ये भगवान की लीला सुनी है। तो वह नित्य रूप में केवल और केवल भगवान के बारे में अपने, क्योंकि भगवान क्या है, उनके प्रेमी है, तो अपने प्रेमी के बारे में वह हमेशा कहता रहता है। भगवान कह रहे हैं कथयन्तश्च माम नित्यम। अगर कोई भक्त इन बातों को करता है तो भगवान कह रहे हैं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति का मतलब होता है तुष्ट होना, और रमन्ति का मतलब होता है आनंद रहना। तुष्यन्ति का एक अर्थ ये भी हो सकता है संतोष प्राप्त करना, संतोष प्राप्त करना। रमन्ति मतलब आनंद। तो आनंद में अगर कोई रहता है तो आनंद का लक्षण क्या है कि अगर कोई आनंद है तो वह बहुत ही संतुष्ट रहता है। अगर वह इसलिए कहते हैं संतोषम परमम सुखम। तो अगर संतोष है, अगर संतोष है तो वह आनंद रहेगा। संतोष है तो वह आनंद में रह सकता है। अगर संतुष्ट नहीं है तो संतुष्टि अगर चाहिए, अन्य बाह्य कार्यकलापों, अन्य बाह्य वस्तु में, अन्य बाह्य कार्यकलापों, व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति में जो है आनंद जो खोजता है उसको आनंद मिलता नहीं, उसको आनंद मिलता नहीं। तो आनंद कहाँ है? आनंद है अंदर। आनंद स्वरूप कौन है? भगवान। भगवान जो है वह आनंद स्वरूप है। भगवान जो है वह आनंद स्वरूप है। तो जब आनंद तभी हो सकता है जब वह संतुष्ट। भगवान कह रहे हैं कि ये सीक्रेट क्या है? अगर आनंद में रहना है, अगर संतुष्ट रहना है तो क्या करना पड़ेगा? मच्चित्त मतगत प्राण। भगवान को प्राण धन बनाना पड़ेगा। भगवान के अपना जो मन है, हृदय है, वह भगवान को समर्पित करना पड़ेगा। भगवान के बारे में ही बोला, अन्य किसी अन्य कार्य, बाहर बाह्य वस्तु के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। भगवान और भगवत संबंधित तत्व के बारे में ही आपस में चर्चा करनी चाहिए। प्रजल्प नहीं करना है।
प्रज्वल मतलब कि कोई भी भौतिक कार्यकलाप, किसी की निंदा करना, वो ऐसा है ऐसा है, इससे कोई भी फल नहीं मिलेगा, बल्कि हमारी भक्ति क्षीण होने लगती है। लेकिन जब हम भगवान के बारे में, भगवान से संबंधित, भगवान के भक्तों के बारे में जब हम बोलते हैं, कहते हैं, तो ये वास्तविक रूप में यह क्या करेगा? तुष्यंती, आनंद का साधन। इसके बिना आनंद नहीं है। अन्यथा लोग अनेकों प्रकार से आनंद जो है खोजना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वह आनंद में रह नहीं पाते हैं, वह आनंद में रह नहीं पाते हैं। इसलिए यह जो, इसलिए इस श्लोक को कहा गया है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। तो आप सब में ऐसे कितने लोग हैं जो आनंद में रहना चाहते हैं? आई थिंक सभी आनंद में रहना चाहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो भगवान यहाँ पे फार्मूला दे रहे हैं, पहला फार्मूला क्या भगवान ने बताया? मच्चित्तः, अपने चित्त को, अपने मन को भगवान में आवेशित करिए। अपने चित्त को क्या करना है? भगवान में लगाना है। हमें प्रयास करना है कि हर कार्यकलाप भगवान की भावना में हम करें। इसी को कहते हैं ना कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत का मतलब है हम जो भी कार्य करें वह भगवान की भावना में होकर करें। यह है मच्चित्त। जितने भी कार्य हैं वो सारी कार्य को भगवान की भावना में, कृष्ण भावना में संलग्न होकर हमें करना है। और फिर कह रहे हैं अपने प्राण, भगवान को एकमात्र, हमारे प्राण धन कौन है? केवल अगर हमारे प्राण धन कोई है तो एकमात्र हमारे भगवान ही, कृष्ण ही हमारे प्राण धन है। इसके अलावा हमारे और कोई अन्य प्राण नहीं है। भगवान, इससे पहले हमने चर्चा किया था ना, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम्, अन्य और कोई नहीं, केवल एकमात्र हमारे प्राण है, तो वह केवल और केवल भगवान। फिर क्या बताया? बोधयन्तः परस्पर, आपस में एक दूसरे के साथ। हमें कभी एक अपने मित्रों से, अपने भक्तों, जो भक्त मित्र हैं, उनको फोन करके पूछना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है, आपने आज क्या सुना है, क्या कृपा करके आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे? या कभी आपने जो पढ़ा है, आपने जो समझा है, वो उनसे चर्चा करना चाहिए कि आज मैंने ये सुना है, आज मैंने भगवत गीता ये पढ़ा है, आज मैंने भागवतम का ये श्लोक पढ़ा है, मुझे ये समझ में आया है, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जब आपस में जब हम चर्चा करेंगे तो उससे एक तो प्रेम, सौहार्द बढ़ेगा भक्तों के बीच में, और साथ ही साथ भगवान क्या कर रहे हैं कि इससे क्या होगा? तुष्यंती, संतुष्टि प्राप्त होगी। आप देखिए, किसी दिन बहुत अच्छा जप करिए, बहुत अच्छा रीडिंग करिए, बहुत अच्छा सुन लीजिए, उस दिन लगता है आज तो कुछ किया है, आज कुछ बढ़िया किया है। उस दिन पूरा दिन ऐसे एकदम स्मूथली निकलता है कि आज ढेर सारा पढ़। और किसी दिन रात तक जप हो रहा है, हो नहीं पा रहा है, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ सुना नहीं, मन नहीं लग रहा है, तो लगता है रूखा रूखा सा दिन निकल रहा है। लेकिन जिस दिन आप कुछ भागवतम अच्छे से पढ़ लीजिए, भगवत गीता पढ़ लीजिए, कुछ किसी महाराज का या किसी भक्त का जो है वक्तव्य सुन लीजिए, और उस अच्छे से जप कर लीजिए, तो ऐसा दिन ऐसा निकलता है जैसे एकदम बहुत बढ़िया निकलता है। तो कहें आपस में बोधयन्तः परस्परम, और उसके बाद क्या करना है? कथयन्तश्च। कथयन्तश्च का एक अर्थ ये भी है प्रचार करना, प्रचार करना कि हमने जो सीखा है उसे हमें क्या करना है? दूसरों को बताना है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो मेरी वाणी का जो भी प्रचार करता है, मेरी वाणी का जो प्रचार करता है वह मुझे अतिशय प्रिय है। वह मुझे क्या है? अतिशय प्रिय है। तो अगर भगवान के प्रिय बनना है तो क्या करना पड़ेगा? कथयन्तश्च माम्। और ये जो भक्त है वो, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, वह अनायास ही, क्योंकि उसके हृदय में जो है इतना प्रेम है कि वह क्या करेगा कि वह अपने जो प्रेमी है उसके बारे में बताएगा, मेरे ऐसे दिखते हैं, वो ये कार्य करते हैं। देखिए भौतिक जगत में भी लोग ये बोलते हैं कि ऐसे प्रेम व्यवहार करते हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान के तो गुणों का जो तो कोई वर्णन ही नहीं है। अनंत गुण है, वर्णन करते करते हम
जो अनंत शिष्य हैं वो अपने हजारों मुखों से भगवान के गुणों का वर्णन कर ही रहे हैं और कभी समाप्त न होने वाले अनंत गुणशाली भगवान है। तो जब उनके गुणों का जब हम वर्णन करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा हृदय जो है वह पवित्र हो जाता है, हृदय के समस्त कल्मश निकल जाते हैं। तो यह फायदा है कथयन्तश्च मां नित्यम्। इसीलिए आप देखिए जो शुद्ध भक्त है, आप उससे कुछ भी कहिए, कुछ भी बात करिए, वो घुमा फिरा कर क्या करेगा, भगवान से संबंधित ही चर्चा करेगा। प्रभुपाद से कोई कुछ भी कहता था, प्रभुपाद 2 मिनट उससे बात करते थे और फिर तुरंत फिर भगवत चर्चा पे आ जाते थे। क्यों? क्योंकि बिना भगवत चर्चा के वह रह नहीं सकता है। भगवान कह रहे हैं ऐसे मेरे भक्त हैं, कथयन्तश्च मां नित्यम्, वह नित्य रूप में सिर्फ मेरे बारे में ही कहते हैं, बोलते हैं, बताते हैं। तो अगर ऐसा जो भक्त करते हैं तो भगवान कह रहे हैं तुष्यन्ति च रमन्ति च। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि विशेष रूप से कथयन्तश्च के लिए कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत की बात कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत जो है भक्तों को अत्यंत प्रिय है। और भागवत में कहा गया है श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद्वै वैष्णवानां प्रियम। कि जो वैष्णवों को यह श्रीमद् भागवतम क्यों है अत्यंत प्रिय है, क्यों अत्यंत प्रिय है? क्योंकि ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। भागवत कैसा है? अमल पुराण है। उसमें शुद्ध रूप, विशुद्ध रूप में केवल भगवान के गुणों का वर्णन है और भक्तों के भी गुणों का वर्णन है कि किस प्रकार भक्त और भगवान का आपस में प्रेम व्यवहार कैसे हो रहा है। हम सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान कैसे प्रेम कर। तो जब भागवत पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भक्त किस तरह से भगवान के लिए वो कार्य कर रहा है और फिर उसके उपलक्ष्य में हम देखते हैं कि भगवान किस तरह भक्त के लिए कार्य करते हैं। प्रहलाद महाराज के प्रकरण में प्रहलाद महाराज ने बोल दिया कि इस खंबे में भगवान है। सुखदेव महाराज कहते हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितः, किस अपने भृत्य मतलब सेवक के बात को सत्य करने के लिए भगवान उस खंबे से निकल के सामने आ जाते हैं। ऐसा कोई स्वामी है जो अपने जो सेवक किसी ने कह दिया कि ये है और सेवक की बात गलत न हो, उसको सत्य साबित करने के लिए भगवान जो है वह कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये ऐसे भगवान है। तो ऐसी जब कथा भागवत में हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो हृदय है वह पुलकित हो जाता है। ये जो आनंद, ऐसे तो जो आत्मा जो है वह आनंद का बना हुआ है, यह सच्चिद आनंद स्वरूप हम है, लेकिन यह हमारे ऊपर अनेक प्रकार की कवरिंग हो गई है। तो जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं तो यह जो आनंद स्वरूप है या आनंद का जो स्रोत है वह है भगवान। और आनंद के स्रोत के साथ क्या हो जाता है, हमारा कनेक्शन स्टेबल हो जाता है और फिर वह धारा प्रवाह आनंद बहने लगता है। अभी तक जो है वो आनंद जो है आवृत हुआ है, लेकिन जब भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाता है कथा के माध्यम से, जप के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, तो क्या हुआ है, आनंद का एक धारा प्रवाह बह उठता है और उससे फिर क्या होगा, आनंद संतुष्टि प्राप्त होगी। तो ये सीक्रेट है, यह रहस्य है कि अगर हमें भी आनंद में रहना है, अगर हमें संतुष्टि का अनुभव करना है, संतोष प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कथयन्तश्च मां, भगवान के बारे में नित्य कहना पड़ेगा। जब भी मिले एक दूसरे से भगवान के बारे में चर्चा करें, भगवान के बारे में अपने मन को पूर्ण रूप में भगवान के चरण कमलों पर आश्रित करें। जब भी हमें कुछ देखना हो तो भगवान के सुंदर रूप को देखें, कुछ सुनना है तो भगवान की सुंदर कथाओं और कीर्तन और गुणों को सुनें। तो जब हम यह कार्य करेंगे तो जो है लास्ट में प्रभुपाद एक भौतिक तुलना से एक लाइन कर रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे जब श्रवण
में दिव्य रुचि रखता है, भगवान के सुंदर कथाओं में, तो जिस प्रकार भौतिक रूप में एक तरुण और तरुणी को परस्पर मिलने से आनंद प्राप्त होता है, वैसा आनंद प्राप्त होता है। तो एक जो स्वाभाविक आनंद है एक भौतिक जगत में कि एक तरुण और तरुणी मिलते तो उनको आनंद लगता है, तो जब भगवान की कथा सुनेंगे यानी कि उससे भी अधिक आनंद जो है, दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। तो यह है रहस्य है, भक्त यह रहस्य को जानता है,